जी मित्रों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कैलकुलेशन अड्डा में। आज हाइट एंड डिस्टेंस के लगभग फोर्थ या फिफ्थ लेक्चर पर हम हैं और प्रैक्टिस आई होप आप अच्छे से कर रहे होंगे, क्योंकि पता है आपको एट लास्ट हमें करनी इसमें प्रैक्टिस ही है। तो बीच की माफ़ी चाहिए भैया हमें आपसे। एक दो दिन आपकी प्रैक्टिस मेरी वजह से छुट्टी है जो मुझसे जुड़े हुए हैं। बाकी आज अपनी प्रैक्टिस फिर से ही स्टार्ट करते हैं, कंटिन्यू रखेंगे जब तक ईश्वर ने चाहा। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ और बस फिर से वही कहना है मेरा स्टार्टिंग में, वीडियो पॉज करके क्वेश्चन देखें, एक बार फिगर बनाने की कोशिश करें, खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें। गलती तब होगी जब आप अटेम्प्ट करेंगे, ना आप अटेम्प्ट करोगे ना आपसे गलती होगी, और जब तक गलती नहीं होगी आप सीख भी नहीं पाओगे इन क्वेश्चंस को। आप किसी भी फील्ड में चले जाओ, सबसे पहले आपको चीज़ों को खुद से करके देखना पड़ेगा। शुरुआत करते हैं अपने क्वेश्चंस की अभी। देखिएगा भाई, आज का पहला क्वेश्चन कह रहा है एट अ पॉइंट ऑन लेवल ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ वर्टिकल टावर इज फाउंड टू बी सच दैट इट्स टेंजेंट इज 5/12। इट्स टेंजेंट समझ लो भाई, टेंजेंट का मतलब ही आपको मैं सिंपली बता रहा हूं 10 होता है भाई। अगर हम किसी चीज पर टेंजेंट को भी ड्रॉ करें तो फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाऊं तो, अगर आप उस लेवल पर नहीं गए, स्लोप बात करते हैं स्लोप की, तो स्लोप टेन थीटा होता है। तो टेंजेंट की जब हम वो स्लोप देखते हैं तो हम उसे टेन थीटा से ही डिनोट करते हैं। तो उसने कहा है जिसका टेंजेंट 5/12 है, ऑन द ऑन वॉकिंग 192 मीटर्स टुवर्ड्स द टावर, टावर की तरफ मैं 192 मीटर चला, द टेंजेंट ऑफ द एंगल ऑफ एलिवेशन इज 3/4। अगेन टेंजेंट की वैल्यू दे रखी है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। समझिएगा भाई ध्यान से, आसान क्वेश्चन है, बस बहुत प्यार से आपको इसकी फिगर देखनी है। देखिएगा भाई, इसने कहा एक टावर है भाई, ग्रीन कलर तो शायद आपके लिए लाइट हो जाएगा बहुत, चलिएगा रेड सही है भाई। इन्होंने कहा एक टावर है और ये रहा भाई तुम्हारा टावर। इस टावर को इसने एक पॉइंट से ऑब्जर्व करा यहां से, फाइन। तब इसने 10 की वैल्यू लग दी और ये 192 मीटर दूर चला। तो मैं कोई मान लेता हूं कि यहां आ गया घूम के भाई, यहां से 192 मीटर आगे, इसे नाम दे देते हैं ए बी सी डी, और ये 192 मीटर आगे आया। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसे कहूं अल्फा, तो ये मेरा एंगल हो जाएगा बीटा। इसमें दो एंगल बनाए होंगे भाई, फाइन। फिगर विजिबल होनी चाहिए बस आपको भाई, लाइट ना हो। चलेगा, मैं दूसरा इस्तेमाल कर लेता हूँ पेन जी। अब मैं अगर ध्यान से एक चीज इसमें ऑब्जर्व करूं, देखिएगा इसका पहला क्वेश्चन है, वो कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, डायरेक्ट बात करते हैं पहले तो, लेट द हाइट ऑफ द टावर बी, मैं कोई एक्स मीटर हाइट मान लू भाई इसकी, बट टावर की हाइट तो मुझे क्लास निकालनी है। चलेगा, स्टार्टिंग में कह रहा है कि इसकी जो टेंजेंट है 5/12 है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मेरा जो टेन अल्फा है वो कितना है 5/12। मेरा टेन अल्फा कितना है 5/12। और दूसरी चीज इसने कही थी मेरा टेन बीटा, यानी वो जब 192 मीटर आगे चला तब मेरा टेन बीटा कितना हुआ 3/4। इसमें ज्यादा कंफ्यूजन करने की जरूरत नहीं, आपको 10 वाली जो चीजें हैं वो यहां से इन वैल्यूज के साथ कंपेयर करनी है, यानी बस सोल्व करनी है और आपका आंसर आ जाएगा। किस तरीके से, ध्यान से देखिएगा। हम इसकी बात कर लेते हैं भाई, 10 अल्फा के लिए मैं फॉर एग्जांपल अगर इसे भी y कह दूं, बस इतना ध्यान से देखिएगा भाई आप, और इसे मैं कितना मान के चला मेरा x, फाइन। अभी तो कोई समस्या नहीं है भाई इसमें। तो मेरा जो 10 अल्फा है, थोड़ा सा बड़ा बड़ा लिखता हूं भैया, क्या वो ए बी अपॉन बी डी है? इसमें तो कोई समस्या नहीं है भाई। अच्छा, 10 अल्फा की वैल्यू मेरी 5/12 थी, और ए बी मेरा कितना है x, और मेरा बी डी कितना है भैया 192 प्लस y। मुझे बताओ यहां तक कोई समस्या है छोटी सी? साइड बाय साइड में आपको दूसरा भी अभी सॉल्व करके दिखाता हूं भाई। यहां से मैं बात करूं तो क्या मेरा 10 बीटा जो है
क्या मैं टेन बीटा को यहां से ए बी अपॉन बी सी कह सकता हूं? क्या भाई? ए बी अपॉन बी सी। तो टेन बीटा की वैल्यू मेरी 3/4 है, ए बी मेरा अगेन एक्स एंड बी सी इज वाई। तो भाई काम नहीं कर सकते क्या? मुझे x की वैल्यू चाहिए तो मैं y एलिमिनेट कर देता हूं। भाई लीनियर इक्वेशन में टू वेरिएबल ही तो है, आपको एक की वैल्यू चाहिए, आप एलिमिनेट करने की कोशिश करो। यहां से अगर मैं कोशिश करूं तो मेरा y यहां जाएगा और यहां से मैं से 4x/3 कह सकता हूं क्या? से इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लो और इसमें पुट कर दो। देखना भाई अब फ्रॉम फर्स्ट ये मेरा कितना हो जाएगा 192 प्लस y कितना टाइम्स 5 टाइम्स इक्वल्स टू 12x। बताओ भाई यहां तो कोई दिक्कत है क्या? क्वेश्चन अभी सिंपल चल रहा है बिल्कुल ठीक। अब y की वैल्यू पुट करो भाई, या मैं डायरेक्ट एक काम करता हूं, इसे करते हैं 5 इंटू 192 प्लस 5y इक्वल्स टू 12x। y की वैल्यू पुट करो 5 इंटू 192, पहले इसे सोल्व करो भाई, ये हो जाएगा 5 2 10 45 और 46 960। ये मेरा हुआ भाई 960, 8 5 40 40 कम 960 भाई प्लस 5y मीन्स 5 इंटू 4x/3 इक्वल्स टू 12x। कुछ नहीं करना अभी के लिए, सिर्फ आप 960 को यहां रखो। क्या ये मेरा 12x माइनस उधर लेके जाऊं तो 5 4 20x/3 हो जाएगा क्या भाई? अभी किसी से कुछ मल्टीप्लाई मत करो। अब मैं यहां से दोबारा ऑब्जर्व करूं तो क्या मेरा 960 जो है 12 3 36 12 3 36, तो क्या ये मेरा 16 ये बनेगा 36 माइनस 20x, तो क्या मैं इसे 16x/3 कह सकता हूं क्या? 16x/3। यहां देखिएगा भाई साइड ध्यान से, छोटी सी कैलकुलेशन करनी है। मैं इसे लिख सकता हूं x जो हो जाएगा मेरा वो 3 इंटू 960 अपॉन 16। अब बताओ भाई कोई समस्या यहां तक? थोड़ी भी? जी बताएं, ध्यान से देखो भाई क्वेश्चन को, किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो तब बताएं। चलिएगा, तो 16 से मैं इसे काट सकता हूं 6 6 36, तो 6 टाइम्स और ये हो जाएगा 60 60 16 6 96 और 60 हो गया भाई। कैलकुलेशन आप करके देख लीजिएगा। तो क्या है मेरा 60 इंटू 30 180 मीटर हो जाएगा क्या? कितना हुआ है मेरा 180 मीटर। तो मैं यहां से कह सकता हूं द हाइट ऑफ द टावर इज 180 मीटर। इस क्वेश्चन में आपसे हाइट ऑफ द टावर ही पूछी थी, ठीक है भाई। तो इस क्वेश्चन ने पूछा था हाइट ऑफ द टावर और ये क्वेश्चन आपका डन। कोई समस्या भाई यहां तक? क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, नोट कीजिए, इसे स्क्रीनशॉट लीजिए। आपको ऐसे ही चीजों को फॉर्म करना पड़ेगा भाई अपने लिए, जो चीज आपको लगेगी कि हाँ यही सही है मेरे लिए, उसी तरीके से आप क्वेश्चन फॉर्म करो। बस इतना है कि यार ये रेड कलर आपके लिए लाइट ना रह जाए। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई अपने। चलिए, अगर ये क्वेश्चन आपका हो गया तो आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन अब जो है बेस तो आपका क्लियर हो गया इसमें, अब तो आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन ही करने पड़ेंगे और करने भी चाहिए। चलिएगा, देख लेते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं कह रहा हूं कि द शेडो ऑफ अ वर्टिकल टावर ऑन लेवल ग्राउंड इंक्रीजेस बाय 10 मीटर्स when the altitude of sun changes from the angle of elevation 45 to 30. Find the height of the tower correct to one place of decimal. चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। समझना भाई क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि कोई टावर है, ये रहा हमारा टावर, दिख रहा है भाई रेड कलर से, बहुत बढ़िया वाला। ये कह रहा है कि उसकी कोई शेडो पड़ रही थी यहां इस टाइप से, ये उसकी क्या है शेडो। मैं कह देता हूं अगर ए बी मेरा टावर है तो बी सी उसकी क्या है शेडो। ये कह रहे कि वो शेडो 10 मीटर और इंक्रीज हो गई, ये वाली शेडो जो है 10 मीटर बढ़ के यहां आ गई भाई। कितना इंक्रीमेंट हुआ इसमें 10 मीटर का, डी कह देते हैं।
तो उसने कहा कि 10 मीटर और बढ़ गई कब? जब इसका एंगल ऑफ एलिवेशन 45 से 30 हुआ। 45 से 30 हुआ। क्या हुआ एक बार दोबारा समझ लीजिए। ये कह रहे हैं कि एक टावर की जो शेडो थी वो 10 मीटर तब बढ़ गई जब उसका एंगल ऑफ एलिवेशन कम हो गया। बात खत्म। 45 था अब 30 हो गया तो 10 मीटर बढ़ गई। तो मैं कह देता हूं भाई फॉर एग्जाम्पल ये मेरा x है और ये मेरी h है। ठीक है भाई, दिख रहा है पूरा? बढ़िया दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं, चलेगा। अब देखना भाई से जरा एक बार, आज का सेकंड का सॉल्यूशन कह रहा है। अगेन हम क्या करते हैं, लेट द हाइट ऑफ द टावर बी x मीटर। h मीटर लिया है भाई इस बार हमने, तो h ही कर दो इसे। ये लो माय डियर मित्रस h मीटर, कोई दिक्कत। अब बस डायरेक्ट क्वेश्चन की तरफ चलो। मुझे h की वैल्यू निकालनी है तो क्यों ना मैं जैसे पहले क्वेश्चन करा x के रेस्पेक्ट में करके निकाल दूं। ध्यान से देखना, इन ट्राइंगल एबीसी, इन ट्राइंगल एबीसी क्या मेरा tan 45 जो है, tan 45 डिग्री, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं भाई इस चीज को, कोई एंगल ना बता के, क्या ए बी अपॉन बी सी है? ए बी अपॉन बी सी। tan 45 इज 1, ए बी इज h एंड बी सी इज x। तो h की वैल्यू यहां से डायरेक्ट मेरे पास क्या आई, x आ गई। कितनी आ गई, x। और मैंने 45 का एक शॉर्ट में भी एक दिन नियम बताया था कि 45 वगैरह है तो जो उसकी हाइट रही होगी वही उसकी शेडो रही होगी। शेडो का क्वेश्चन है तो शेडो है, नहीं तो जहां तक आपने उससे डिस्टेंस की बात करी है इतनी डिस्टेंस उसकी सेम रहेगी। नेक्स्ट, फिर उसने कहा नेक्स्ट ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल एबीडी, कौन सा ट्राइंगल, एबीडी। ये कह रहे हैं कि यहां का जो tan 30 है क्या वो ए बी अपॉन बी डी है? आपने कहा बिल्कुल है सर। तो tan 30 की वैल्यू इज 1 अपॉन रूट 3 एंड ए बी इज अगेन h और बी डी है मेरा 10 प्लस x। अब आप कहोगे सर यहां से बस x की वैल्यू रिप्लेस करनी है, दैट्स ऑल, वही करना है। इसे सोल्व करना स्टार्ट करो भाई साइड, इसे फर्स्ट कह देंगे। क्या है मेरा 10 प्लस एक्स इक्वल्स टू रूट 3h हो जाएगा? कोई दिक्कत? x की वैल्यू मैं रख सकता हूं तो ये मेरा 10 प्लस h इक्वल्स टू रूट 3h। यहां साइड में कह देना फ्रॉम फर्स्ट। आप कहां से वैल्यू निकाल के लाए, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ये उधर जाएंगे भाई साहब तो क्या ये रूट 3h माइनस h हो जाएगा, और मैं यहां से अगर h कॉमन ले लूं तो क्या ये रूट 3 माइनस 1 और यहां 10 हो जाएगा क्या भाई? देखो आप, ठीक है भाई, h की वैल्यू निकालनी है तो क्या h मेरा रूट 3 माइनस 1, और हाँ नीचे रूट की वैल्यू नहीं छोड़नी तो क्या करता हूं, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देता हूं, यानी इसे रेशनलाइज कर दूंगा। क्या आंसर आएगा डायरेक्ट बता रहा हूं भाई, 10 इंटू रूट 3 प्लस 1, 10 इंटू रूट 3 प्लस 1, और यहां से रूट 3 माइनस 1 रूट 3 प्लस 1 दैट इज 3, बाहर आएगा माइनस 1 तो नीचे रह गया 2। क्या रह गया, 2। कितना रह गया, 2। अब इसे सोल्व करते हैं भाई। उसने कहा था 2 डेसिमल प्लेस तक, तो मेरे पास जो रूट 3 की वैल्यू है वो रख लेता हूं मैं। इट विल बी 10, 1.71 प्लस 1 तो 2.71 कह सकता हूं, 2.71 अपॉन 2, 2 से मैं इसे ही काट देता हूं 5 बार। अब इसकी 5 से मल्टीप्लाई कर दो भाई जरा, h की वैल्यू हो जाएगी 5 1 जा 5, 7 5 35, कैरी 3, 10 11 12 13। तो हाइट आ रही है मेरी 13.55 मीटर, 13.55 मीटर, 13.55 मीटर। कोई समस्या भाई? तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, बस इसी तरीके से आपके क्वेश्चन करने हैं और आपके आंसर फटाफट आते चले जाएंगे, पर बशर्ते प्रैक्टिस के साथ, और कोई तरीका नहीं है। ऐसा ही एक क्वेश्चन आपको और करा देता हूं जिससे आपका थोड़ा सा एक स्टैंडर्ड भी इंक्रीज कर दूं अगले क्वेश्चन में और आपको चीजें और बेहतर समझ आए। अच्छा क्वेश्चन है, ऐसा करते हैं भाई, और इसी के साथ आप देख लेना आपका स्टैंडर्ड बहुत अच्छा इंक्रीज हो जाएगा क्वेश्चन में और आप फटाफट इन क्वेश्चन के आंसर निकाल सकते हैं। आपसे नोट करो भाई 2 मिनट के अंदर, फिर हटाते हैं इसको।
चलिए भाई, इसे मैं अभी रफ नहीं करता भाई, इसे थोड़ा सा बस इसकी चीजें रफ कर देता हूँ, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको इसी से रिलेटेड कराने वाला हूँ। देखिएगा भाई एक बार ध्यान से। क्वेश्चन कह रहा है फ्रॉम द टॉप ऑफ अ हिल, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ हिल द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 2 consecutive किलोमीटर स्टोन्स ड्यू टू ईस्ट आर फाउंड टू बी 30 डिग्री एंड 45 डिग्री, 30 डिग्री और 45 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द हिल। बहुत सुपर इजी क्वेश्चन है यार, बस इसने क्या कर रखा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन दे रखा है। ध्यान से देखना, आपको मैंने समझाया था हर एक एंगल को अपने लिए एक बेस चाहिए, तो मैं कह देता हूं एंगल ऑफ डिप्रेशन का बेस मेरा ये है, इसे ए ई कह दो भाई, ए ई। कोई समस्या? दिख रहा है बिल्कुल साफ साफ, ए ई। समझना भाई, उसने कहा कंजिक्यूटिव किलोमीटर पे, यानी यहां 1 किलोमीटर की दूरी के बीच में ये दो स्टोन्स रखे हैं, एक स्टोन सी है एक स्टोन डी है, और एंगल कहां से कितना चेंज हुआ, इसने कहा पहले से दूसरे पे जाने पे 30 to 45 हो गया। यानी अगर ये एंगल मेरा 30 था तो यहां तक जाते जाते दिस विल बिकम 45 डिग्री। यानी 1 किलोमीटर के बीच में जो स्टोन्स थे पहले से दूसरे पर आने के लिए। अब आप कहोगे सर इसका पता कैसे लगेगा? अरे जाहिर सी बात है, छोटा एंगल है बड़ा एंगल है, एंगल का तो आप डायरेक्ट मेजर कर लोगे, इसमें तो आप कोई शॉर्ट ट्रिक की आवश्यकता नहीं है। ध्यान से देखिएगा भाई, अब क्या मैं अपना वही दिमाग इस्तेमाल कर सकता हूं भाई, ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं क्योंकि बेस का काम कर रहे हैं, तो ये मेरा 45 हो जाएगा और यहां से मेरा हो जाएगा 30। कोई समस्या? और हाइट में अगेन क्या कह देता हूं इसकी, एच है हिल की। तो ये जो ए बी है हिल है, और टॉप से इसका जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा था दो पत्थरों का, वो 30 डिग्री और 45 डिग्री था रेस्पेक्टिवली। 1 किलोमीटर के उन पत्थरों के बीच में दूरी है। अब देख लेते हैं आगे मैं इसमें क्या कर सकता हूं। आज का थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, समझिएगा भाई। लेट द हाइट ऑफ द हिल, लेट द हाइट ऑफ द हिल बी, कितनी है भैया, एच मीटर, और मुझे एच ही निकालना है अगेन। इसे मैं एक्स मान लेता हूं यार, ये कुछ चीजें ऐसी हैं जो मुझे शो करने की आवश्यकता नहीं है। ये मेरा कितना हुआ, एक्स। अब समझिएगा भाई ध्यान से, मैं यहां से जब वहां तक गया तो वही अगेन मेरे पास दो ट्राइंगल्स हैं। पहले मैं जो भाई इन ट्राइंगल ए बी सी, ध्यान से देखिएगा, क्या यहां मेरा 1045 डिग्री जो है वो ए बी अपॉन बी सी के इक्वल है? और आप अगेन कहोगे सर ये तो वही सिचुएशन बन गई कि 1045 1 ए बी एच और ये मेरा एक्स, तो एच इक्वल्स टू एक्स। मैंने आपको पहले कहा था कि एंगल ऑफ डिप्रेशन के साथ आपको मैं एक क्वेश्चन बिल्कुल सेम पैटर्न पर कराऊंगा, तो ये सेम पैटर्न का क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिएगा भाई, ऐसे ही 1030 डिग्री, कौन सा ट्राइंगल है, इन ट्राइंगल एबीडी। बस यहां हमने एक चीज एक्स्ट्रा क्या पढ़ी, एंगल ऑफ डिप्रेशन। आपको ये समझ में आ जाएगी कि एंगल ऑफ डिप्रेशन के साथ हमें किस तरीके से बिहेव करना है। फाइन, तो यहां से ये मेरा बना भाई 1030 मेरा हो जाएगा ए बी अपॉन ए डी। अब कहोगे सर 1030 अगेन 1 अपॉन रूट 3, तो ए बी इज एच एंड दिस इज 1 प्लस एक्स किलोमीटर। अभी तो चलो इसकी बात ही नहीं करते, पर ये 1 प्लस एक्स है मेरा, कितना है 1 प्लस एक्स। तो यानी मैं h की वैल्यू यहां से x रखूंगा तो इसे 1 मिनट देगा, तो क्या मैं इसे 1 प्लस एक्स इक्वल्स टू रूट 3h कह सकता हूं? कितना कह सकता हूं, रूट 3h। बिल्कुल आंसर मेरा सेम आने वाला है भाई, ध्यान से देखना। ये मेरा कितना हो जाएगा, यहां से x की वैल्यू h रख दूं, 1 प्लस एच इक्वल्स टू रूट 3h। क्या कहूंगा, फ्रॉम फर्स्ट। कोई समस्या है क्या? नहीं। ये उधर जाएगा अगेन 1 इक्वल्स टू रूट 3h माइनस एच, और आप कहोगे सर h कॉमन लिया तो अगेन रूट 3 माइनस 1 बचा। बताओ भाई, चलिएगा इसे मैं लिख सकता हूं h इक्वल्स टू 1 अपॉन रूट 3 माइनस 1, और भैया इस बार रूट 3 प्लस 1 एंड रूट 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा, रूट 3 प्लस 1 दैट इज 1.71 प्लस 1 2.71 अपॉन ये मेरा यहां से कितना आएगा 2, कितना आएगा 2। तो मेरा आंसर पिछले में कितना आया था, तो ये अगर मैं एक बार काटूंगा तो 1.355
मीटर। पहले मेरा 13.55 आया था, इस बार मैं डायरेक्ट 2 से काट रहा हूँ तो 1.355 मीटर आ रहा है। आपको जब आप क्वेश्चंस करोगे ना, मैं कह रहा हूँ आपको वैल्यूज तक याद होने लगेंगी जब आप चीज़ों को प्रैक्टिस में लेके आओगे। सुपर इजी चीज़ें हो जाती हैं। आप इसे एक बार नोट करें भाई। और भाई टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे मिल जाता है डिस्क्रिप्शन में, तो आप टेलीग्राम लिंक से उस पर्टिकुलर ग्रुप को ज्वाइन कर लो। अगर आपको कोई भी समस्या होती है तो आप आपस में भी डिस्कस करके उसे सोल्व कर सकते हैं। आपको बहुत सारे स्कूल्स के बच्चे उसमें मिल जाएंगे। फाइन, चलिएगा भाई, इसे नोट करें आप तब तक। जी, तो भाई माय डियर मित्रस, आज की वीडियो में इतना ही रखेंगे हम। 3 क्वेश्चन हमारे हुए। आप इन्हें एक बार जब नोट कर लेंगे तो ध्यान से एक बार इन्हें पढ़िएगा जरूर। जब आप इन्हें एक बार पढ़ेंगे, इन्हें ध्यान से देखेंगे, तभी आपको इन चीज़ों का सार समझ में आएगा। ठीक है, इन्हें देखो, समझो, परखो, फिर करना आपको जो भी कुछ करना है। ठीक, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन पर थोड़ा सा ध्यान नहीं रखना कि आप इन एंगल्स की गलती ना करें। एंगल कहाँ और कैसे बनना है। आप अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की मदद से या अंदर आप ट्राइंगल में एंगल फिट कर सकते हैं। वो आप सब लाइन्स एंड एंगल्स में 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। सुपर इजी चीज़ें हैं, बस आपको इतना ही ध्यान रखना है। इसी के साथ साथ मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। शेयर जरूर कर देना भाई, अगेन रिपीट कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच, बाय बाय।